हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम में पूछे गए सोशल साइंस का प्रश्न देखे थे जो 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इस वीडियो में 6 सितंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सोशल साइंस का प्रश्न देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैगेलन। अगला प्रश्न पूछा गया था, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीकट। अगला प्रश्न पूछा गया था, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल मजीद। अगला प्रश्न पूछा गया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। अगला प्रश्न पूछा गया था, तीर्थंकर क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक कर। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्क। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेरोजेवा में हत्या। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्ब स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न पूछा गया था, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2000। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कृषि, खनन, मत्स्य पालन प्राथमिक गतिविधियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इन दोनों, गेहूं और मक्का। अगला प्रश्न पूछा गया था, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जायद मौसम। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12%। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाय। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 साल। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्र को विभाजित किया। अगला प्रश्न पूछा गया था, माटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था,
गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1936 ईस्वी लखनऊ। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। अगला प्रश्न पूछा गया था, तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल्ला। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1898 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1995 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, G77 की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1964 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूजवेल्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? इसका सही आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगला प्रश्न पूछा गया था, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दरभंगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेस्टनट। अगला प्रश्न पूछा गया था, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17.5%। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूटान की राजधानी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थिम्पू। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्णाली। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निरूपक भिन्न। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर के नदी पहाड़ी समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 71%। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के कितने नॉटिकल मील से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना
इनका उपयोग नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 200 नॉटिकल मील। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में प्रकाशित ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1987 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी वाणिज्यिक फसल है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कितना रैंक पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 133 रैंक पर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, छत वर्षा जल संचयन पुनः भरण की एक तकनीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूजल। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महासागर। अगला प्रश्न पूछा गया था, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीज। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10वां। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न पूछा गया था, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कांडला पतन किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सकड़ी लाइन। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मासिनराम। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोहतास। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोन परियोजना। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, जारो जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिको। अगला प्रश्न पूछा गया था, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, हसिया और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाकपा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयराम दास। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीनेट। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। अगला प्रश्न पूछा गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1978 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवसर की समानता। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकास। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधिकारों का। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंचायती राज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 प्रश्न सोशल साइंस के देखें।
जो 6 सितंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।